अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम मेरे इस्लामी भाइयों को जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं कुछ ज़रूरी बात करने के लिए आप लोगों के बीच आया हूँ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, 2-3 मौजू पे बात करूँगा, तो आप लोग सामने बने रहें और मेरे साथ रहें, और कुछ चीज़ें उसमें आपको लगे कि कोई मशवरा देना चाहेंगे तो आप लोग बिल्कुल मशवरा दीजिएगा, क्योंकि 3-4 टॉपिक है उस पर। अभी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? 3-4 टॉपिक है जिस पर मैं बात करूँगा। सबसे पहला टॉपिक ये है कि हमारे जो एक पार्टी है MIM, उसके सदर साहब जनाब ओवैसी साहब, उनसे एक शिकायत है आदम सेना को कि हम लोग इंतजार कर रहे थे कि आदम सेना जो है MIM जो है पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, और वहां पर मुसलमान भी बेताबी से इंतजार कर रहे थे कि MIM के कैंडिडेट खड़े होंगे और मुसलमान जो है भरपूर तरीके से उनको वोट करेंगे। और हारना जीतना अल्लाह की मर्जी, लेकिन ये एक मसला जरूर था। लेकिन ओवैसी साहब ने पता नहीं क्यों उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ने की जो घोषणा की है, उससे आदम सेना के पूरे मेंबरान, पूरे हिंदुस्तान के जो लाखों मेंबरान हैं, उनको बहुत तकलीफ पहुंची है। तो मैं ओवैसी साहब से ये पूछना चाहता हूं कि आप मुसलमानों के साथ बराए मेहरबानी अल्लाह के वास्ते कोई खेल मत खेलिए। अगर आपको मुसलमान अपने कंधे पर उठाकर चल रहा है तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप पीछे मत हटिए। जीतना हारना वो अल्लाह की मर्जी है, लेकिन यह है कि हम अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में MIM के पीछे हटने से एक मैसेज ये चले गया है कि मुसलमान अब फिर उसी सपा को वोट देने के लिए मजबूर हो रहा है, उसी कांग्रेस को वोट देने के लिए मजबूर हो रहा है, उसी क्या बोलते हैं बसपा को वोट देगा, या फिर वोट इधर उधर जाएगा। मैं ओवैसी साहब, मेरी एक गुजारिश है आप सब भाइयों से, अगर आप लोग मुझे अपना भाई मानते हैं तो मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इतना शेयर करें कि मेरा ये वीडियो ओवैसी साहब तक पहुंचे, और ये आदम सेना को जो तकलीफ हुई है, और आदम सेना को ही नहीं, आदम सेना से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको तो तकलीफ हुई है, और जो लोग जो हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो अपनी दुआओं में MIM को रखते हैं, जो ओवैसी साहब को अपनी दुआओं में रखते हैं, उनको भी बहुत तकलीफ हुई है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को ओवैसी साहब तक पहुंचाएं कि ओवैसी साहब, अल्लाह के मत कीजिए, आप चुनाव लड़िए, आप इलेक्शन लड़िए। जीत हार कुछ भी हो, कौन क्या बोलता है उससे मतलब नहीं है। मुसलमान आज नहीं तो कल पूरा मुसलमान आपके साथ होगा। आप लड़िए, आपको चुनाव लड़ना चाहिए था। और ये जो मैं ये कहता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति क्या है? कांग्रेस की स्थिति 5वें पोजीशन पे है। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चुनाव क्यों लड़ रही है? क्यों वो दूसरी पार्टियों को सपोर्ट नहीं करती है? क्यों वो ओवैसी को सपोर्ट नहीं कर रही है? क्यों वो MIM को सपोर्ट नहीं कर रही है? और मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में अगर MIM चुनाव वहां से लड़ती तो बीजेपी के बाद अगर किसी का सबसे बड़ा वोट बैंक होता उत्तर प्रदेश में तो MIM का होता, ओवैसी साहब का होता। आप क्या समझ रहे हैं कि ये सपा अगर अपने आप को मजबूत कर लेगी तो मुसलमान मजबूत होगा? आप क्या सोच रहे हैं कि ये बसपा और ये जो लालू यादव की पार्टी बिहार में है, ये सब मजबूत होंगे तो मुसलमान मजबूत होगा? मेरे भाइयों, मुसलमान मजबूत तब होगा जब मुसलमान अपना वोट मुसलमान को देगा, मुसलमान के साथ खड़ा होगा, उसी कंडीशन में मुसलमान मजबूत होगा। तो मेरी इस वीडियो को बराए मेहरबानी अल्लाह के वास्ते ओवैसी साहब तक पहुंचाइए। वाकई बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। इसलिए तकलीफ हुई है क्योंकि मैंने खुद मन बनाया था कि मैं उत्तर प्रदेश जाऊंगा, और आदम सेना चूंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन आदम सेना अपने कौम के हर उस मोमिन को, हर उस बंदे को, अल्लाह के उस बंदे को सपोर्ट करेगी
जिस बंदे जो मुसलमान होगा और जो कौम के लिए कौम की बात करता होगा, मुसलमान की बात करता होगा, हक की बात करता होगा। एक भाई हमारे कुछ जवाब मांग रहे हैं, तो भाई मैं आपको थोड़ी देर में आपकी बात का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। मैं ये बस यही कहना चाहता हूं कि मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा MIM के लीडर्स तक पहुंचाएं। और आदम सेना के मुसलमानों को मैं ये कहना चाहता हूं, एक अपील करना चाहता हूं आप लोगों से कि आदम सेना की राह इतनी आसान नहीं है। हम लोग दीन का काम करने निकले हैं, इस रास्ते में हमको जेल भी जाना पड़ेगा। बस एक आपसे गुजारिश है, किसी धर्म के खिलाफ कोई बात हमको नहीं करना है, हमको किसी भी मजहब के खिलाफ बात नहीं करना है, हमको किसी मजहब के मानने वाले के खिलाफ बात नहीं करना है, हमको संविधान के खिलाफ बात नहीं करना है, हमको उसके खिलाफ बात करना है जो हमारे खिलाफ होगा, फिर वो चाहे कोई भी होगा। हमको उसके खिलाफ बात करना है जो मुसलमान के खिलाफ होगा, हमको उसके खिलाफ बात करना है जो हमारी शरीयत के खिलाफ होगा, हमारे खिलाफ होगा। हमको उसके खिलाफ बात करनी है और उसके लिए आदम सेना है। और हर उस दुश्मन जो इस्लाम का दुश्मन है, कौम का दुश्मन है, उससे लड़ने के लिए आदम सेना है। और इंशाअल्लाह ताला हम लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस नेक काम में हमें शहादत अता फरमाए। हम अपने वतन के लिए भी शहीद होंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा तो। हम अपने दीन के लिए, अपने कौम के लिए भी शहीद होंगे। हम अल्लाह से यही दुआ मांगते हैं। और मेरे भाइयों, दूसरी एक अहम बात है, मैं जो कह रहा हूं आपको कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। उसका कारण ये भी है कि अगले महीने से आदम सेना के ऑफिशियल, जो आदम सेना का इंस्टाग्राम आईडी है, जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है, इस आईडी में लिंक डाल दिया जाएगा। आदम सेना का मेंबरशिप फॉर्म लॉन्च किया जा रहा है और उसके बाद हर उस बंदे का, हर उस मेंबर का जो आदम सेना से जुड़ेगा, उसका एक मेंबरशिप कार्ड बनाकर उसको दिया जाएगा, ताकि वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाए तो उसकी आइडेंटिटी रहे। और वो अगर कहीं परेशान होता है तो वहां आदम सेना की टीम जो है, उसकी आइडेंटिटी देखकर, उसका कोड नंबर देखकर उसकी मदद कर सके। और आदम सेना के हर मेंबर को केवल एक आईडी नंबर जारी किया जाएगा। वो आईडी नंबर हेडक्वार्टर में उसकी डिटेल्स होगी और कहीं पर भी, मतलब हर स्टेट के हेडक्वार्टर में उसकी डिटेल होगी। कहीं कोई परेशानी में वहां जाता है, उसका आईडी चेक किया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के करम से फिर उसकी मदद की जाएगी। और एक सबसे अहम बात, एक भाई ने कहा है कि नमाज कायम करो, तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं और आप सबसे अपील करता हूं कि अल्लाह पाक हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। याद रखना मेरे भाई, अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो आप रूहानी तौर पे मजबूत होंगे, फिर आपको अल्लाह के सिवा किसी से डर नहीं लगेगा। आज हम सिर्फ जबान से कहते हैं कि हम क्या बोलते हैं, सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। हम और आप चोर चक्के, बदमाश, लुटेरे, पुलिस, राजनीतिक पार्टियां और ये दल वो दल, दुनिया भर के जो हिंदूवादी कुछ देशद्रोही हिंदूवादी संगठन है, इन सब से हम डरते हैं। कारण सिर्फ ये है। और डरने का कारण सिर्फ क्या है पता है? क्योंकि हम अपने रब से नहीं डरते, सिर्फ जबान से कहते हैं कि हम अपने अल्लाह से डरते हैं। तो मेरे भाइयों, जिस दिन हम वाकई हमारा ईमान मजबूत हो जाएगा और हम दिल से अपने रब से डरने लगेंगे, तो किसी के बाप से डरने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकता। याद रखना, अगर हम लोग अपने रब से डरना शुरू कर दिए और अपने रब की बारगाह में 5 वक्त सजदे करने की अल्लाह ने हमको तौफीक दे दी और हमने सजदा शुरू कर दिया करना, तो ये याद रखना, हम इस यकीन के साथ सजदा करेंगे, ऐ मेरे परवरदिगार, हम तेरे दीन के लिए इस दुनिया से रुखसत होंगे और इस तेरी मिट्टी में हम अपने आप को दफन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हक, और जो बंदा अल्लाह से डरता है, फिर ना वो मौत से डरता है और ना किसी और से डरता है। तो मैं जो आपको बता रहा था कि आदम सेना का जो ये ऑफिशियल अकाउंट है, और यूट्यूब में आदम सेना को ज्यादा से ज्यादा आप लोग उसकी आईडी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आदम सेना के हर, जो भी आदम सेना का आपको इंस्टा में, यूट्यूब में जो भी आईडी दिखती है, ये जो ऑफिशियल आईडी है, इसके अलावा भी जो भाइयों ने इस अलग अलग स्टेट में आदम सेना की आईडी बना के रखी है, उससे ज्यादा से ज्यादा तादाद में जुड़ें, उसको मजबूत करें। सोशल मीडिया में जब कोई भी देश का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन जब सोशल मीडिया में खोले, तो उसको आदम सेना ही आदम सेना नजर आनी चाहिए।
तो इसीलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आदम सेना की जितनी भी आईडी है और आदम सेना की यूट्यूब की जो आईडी है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, आदम सेना के इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कीजिए, और इसमें जो लिंक डाला जाएगा आदम सेना के मेंबरशिप की, वो लिंक के जरिए आप आदम सेना का फॉर्म भरेंगे और उसके बाद आप हर उस व्यक्ति को जो आदम सेना का मेंबर बनेगा उसको आईडी रिलीज की जाएगी, उसमें सारी डिटेल होगी और उससे और भी इंशाअल्लाह ताला उसको हर तरीके से प्रायोरिटी दी जाएगी। और जो लोग क्या बोलते हैं आदम सेना की लीडरशिप कर रहे हैं, उनसे मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि वो नमाज जरूर कायम करें, क्योंकि उनके अंदर दिलेरी बहुत जरूरी है। और कभी घबराना नहीं कि जेल भेज दिए जाओगे, मार दिए जाओगे। मेरी मौत या आपकी मौत तब आएगी जब मेरा रब चाहेगा। अगर इस पर हमारा ईमान है तो फिर हमें अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरना चाहिए। जब हमारी इज्जत और जिल्लत का मालिक हमारा रब है, जब हमारी जिंदगी और मौत का मालिक हमारा रब है, तो हमको किसी और से डरने की क्या जरूरत है। तो मेरे भाइयों, आप मेरे साथ मजबूती से खड़े हो, मुझे आपका साथ चाहिए। मैं आपको बताता हूं, मैं अगर आपने मेरा साथ ईमानदारी से दिया तो कसम खुदा की आपका ये भाई चाहे जान चली जाए लेकिन पीछे नहीं हटेगा। और मेरे भाई, एक भाई हमारे मुस्लिम भाई हैं, ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो आपको बता दूं भाई कि मुसलमानों को सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो वो कांग्रेस ने नुकसान पहुंचाया है। हमारी सरकारी नौकरियों को खत्म कर दिया, हम लोगों को बहुत कमजोर कर दिया। वरना अगर हम लोग मजबूत होते तो किसी माई के लाल में दम नहीं था कि कोई मुसलमानों को हिलाकर रख देता। तो याद रखिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, न कांग्रेस हमारी है, और जो कांग्रेसी है, सपाई है, बसपाई है, लालू की पार्टी टीएमसी के हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप आदम सेना में मत जुड़िए, क्योंकि आदम सेना में आपको इज्जत नहीं मिलेगी। हम सिर्फ अपने मर्दे मुजाहिद मुसलमान भाइयों को ही इज्जत देंगे, उन्हीं के लिए लड़ेंगे, उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं का जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। तो ये तब होगा जब आपका ईमान मजबूत होगा, क्योंकि एक मुसलमान, एक मोमिन जो होता है ना, वो अपने मोमिन भाई को हर तरीके से सपोर्ट करता है। मैं कभी नहीं कहता कि आप किसी दूसरे की बुराई करो, मैं कभी नहीं कहता कि आप किसी दूसरे धर्म की बुराई करो, लेकिन कोई हमारे धर्म की बुराई करता है तो अगर हम उसको ऐसे ही बख्श देते हैं, उसको बताते नहीं है अपनी औकात की, देख तूने इस्लाम को छेड़ा है, मुसलमान को छेड़ा है, तो अब तू भुगत। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर जरूर हमारी गिनती नामर्दों में होगी। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर कोई हमारी पार्टी कोई तैयार हो रही है, मुसलमान भाई, कोई हमारा मर्दे मुजाहिद भाई, कौम परस्त भाई, दीन से मोहब्बत करने वाला भाई, मुसलमानों से मोहब्बत करने वाला भाई अगर आपके एरिया में कहीं चुनाव लड़ रहा है, तो मेरे भाई उसका ये मत देखना कि उसकी आपसे जमती है कि नहीं, ये मत सोचना कि वो आपका अपना है कि नहीं है, वो सोचना कि वो मुसलमान है, कलमा पढ़ने वाला है, कौम की फिक्र करता है, इस्लाम के लिए मर मिटने का जज्बा रखता है। बस उसको वोट देना है, उसको वोट देना है। और जब हम उसको वोट देंगे तो वो मजबूती से सामने आगे आएगा, लीडर बन के उभरेगा। और जब हमारे लीडर, ऐसे ही हमारे लीडर हर गली मोहल्लों में, शहरों में, जिलों में जब निकलने शुरू होंगे, तो ये याद रखना, फिर हमारी कौम को किसी और लीडर की जरूरत नहीं होगी। आज हम अपना लीडर दूसरी कौम में तलाश कर रहे हैं, हम आज अपना लीडर सपा में तलाश कर रहे हैं, बसपा में तलाश कर रहे हैं। क्या औकात है बसपा की, सपा की क्या औकात है 13% वोट लेकर वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का सपना देखता है, और हम लोग वहां यूपी में 22% होकर भी टिकट के लिए तरसते हैं। बिहार में हम लोग 20% होकर भी टिकट के लिए तरसते हैं, और 9-10% वहां पर लालू यादव अपने समाज को लेकर मुख्यमंत्री बनने का सपना देखता है। उसका लड़का तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री बनने का सपना देखता है। तो ये
हमारी गलती है, हमारी कमी है, हम लोग एक दूसरे के अंदर गलतियां निकाल रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं। तो मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते आदम सेना में आप लोग तभी जुड़े जब आप अपने ईमान को मजबूत कर लें, आप अपने आप में ये पुख्ता कर लें कि हमारा वोट मुसलमान के साथ होगा, हमारा सपोर्ट मुसलमान के साथ होगा, हमारा लीडर मुसलमान होगा, और हम जिंदाबाद का नारा लगाएंगे तो किसी मुसलमान के जिंदाबाद का नारा लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत अफसोस की बात है भाई कि झारखंड में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया गया। तो मेरा कहना है कि जो मुसलमान, ये जो पार्टियां हैं ना, जो हमारे वोट के दम पर खेल रही हैं, हमारे वोट के दम पर सीएम बन रहे हैं, हमारे वोट के दम पर मंत्री बन रहे हैं, तो ये मेरे भाई ये समझो आप कि जब हमारे वोट के दम पर वो बन सकते हैं तो हमारा मुसलमान भाई हमारे वोट के दम पर क्यों नहीं बन सकता। 40-42 करोड़ की तादाद है हमारी, और उसके बाद भी अगर हम लोग इस तरीके से हर अपने अधिकारों के लिए परेशान हैं, हमको सताया जा रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं है। ये याद रखना, टीपू सुल्तान को हराने की औकात अंग्रेजों की नहीं थी। अगर वो मीर सादिक और मीर जाफर जैसे लोग न होते तो ना टीपू सुल्तान को अंग्रेज हरा पाते और ना ही सिराजुद्दौला को अंग्रेज हरा पाते। तो ऐसे गद्दारों से, ऐसे मुनाफिकों से हमको बचना है, और आदम सेना में ऐसे मुनाफिकों को एकदम होशियार रहना है कि कोई ऐसा मुनाफिक, कोई ऐसा गद्दार, कौम का गद्दार जो है वो घुसने ना पाए। और ये भाई जो बुलडोजर की बात कर रहे हैं ना, तो मुसलमान मुत्तहिद हो जाएगा ना, तो योगी आदित्यनाथ की औकात नहीं है, वो बुलडोजर चला देगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। सारे जो मसले खड़े हो रहे हैं ना, वो हमारी यूनिटी पे आके खड़े हो रहे हैं। अगर हम लोग यूनाइट हो जाएंगे तो मैं कह तो रहा हूं कि किसी के बाप में दम नहीं है, बुलडोजर चला लेगा, हमारे घर की तरफ कोई बुरी नजर से देख लेगा तो सरिया घुसेड़ के उसकी आंख फोड़ देंगे हम इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि ये देश जो है किसी योगी के दम से नहीं चलता, ये देश संविधान से चलेगा, और संविधान हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति को बराबरी का दर्जा देता है। और अगर आपको लगता है कि आपको दर्जा नहीं दिया जा रहा है तो आप अपने दर्जे को छीनने की हिम्मत रखो, अपने अधिकारों को छीनने की हिम्मत रखो, और ये तब छीन पाओगे जब अपना लीडर मुसलमान चुनोगे, जब अपने मुसलमान को सपोर्ट करोगे, जब यूनाइट होगे, तब आप अपने अधिकारों को छीन कर ले लोगे। किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। इसी के साथ मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे मेरे भाइयों। अभी ये अपलोड हो जाएगा इंस्टाग्राम में, तो मेरी गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, और जो अभी लिंक आदम सेना का डाला जाएगा उसके जरिए आदम सेना में एक सैलाब की तरह जुड़े। झारखंड में रांची में अल्हम्दुलिल्लाह आदम सेना की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। आप आज रांची में खड़े होकर चिल्लाएंगे तो आपको हर दूसरा तीसरा मुसलमान आदम सेना का मिलेगा इंशाअल्लाह। वहां के मुसलमान भाइयों ने जो मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको सैल्यूट करता हूं। उसी तरीके से आप लोहरदगा में चले जाइए, उसी तरीके से आप क्या बोलते हैं रामगढ़ में चले जाइए, माशाअल्लाह पूरी टीम जो वहां झारखंड में काम कर रही है, मैं सबको सैल्यूट करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि इन सब भाइयों को ताकत अता करे, हर परेशानी से इनकी हिफाजत फरमाए। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं बस एक गुजारिश करता हूं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, मुत्तहिद हो जाएं और आदम सेना में सैलाब की तरह जुड़े, हर घर के बंदे को आदम सेना में जोड़े। और आदम सेना में आपको पहले भी बता दिया कि आदम सेना उन मर्दे मुजाहिदों का एक संगठन है, उन मर्दे मुजाहिदों की एक टीम है, उन मर्दे मुजाहिदों का एक मिशन है जो अपने दीन के लिए मर भी सकते हैं, अपने दीन के लिए काम करेंगे, अपने इस्लाम के लिए काम करेंगे, अपने वतन के लिए काम करेंगे। और किसी भी दुश्मन को, चाहे वो देश का दुश्मन हो, चाहे वो इस्लाम का दुश्मन हो, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमसे लड़ेगा तो उसको चीर फाड़ देंगे। तो उसके लिए मुत्तहिद हो जाओ, एकजुट हो जाओ। अल्लाह पाक हम सभी मुसलमानों को मुत्तहिद होने की तौफीक अता फरमाए। अपने हबीब के सदके में, अपने महबूब के सदके में परवरदिगार हम सब मुसलमानों को मुत्तहिद होने की, एकजुट होने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे दिलों में ईमान को मजबूती से अल्लाह कायम व दायम रखे। हमें अपनी बारगाह में सजदे करने की तौफीक अता फरमाए, हमें सच्चे दिल से अल्लाह पाक अपनी बारगाह में तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।